हेलो एवरीवन, डिवाइन टच 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए सो देख लेते हैं आपके पर्सन की सोच आपको लेकर के आज क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की थॉट। ठीक है, 10 सन का कार्ड आ गया है, सबसे पहला कार्ड। दैट्स ग्रेट। इसके बाद में है ईगो। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। One more card I want. 3 of Pentacles. ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे, यहाँ चारों ही एलिमेंट्स है, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। अब यहाँ जो कार्ड्स हैं वो हैं 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आपके सामने हैं। ठीक है, एंड सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि आपकी जो पर्सन है वो इस समय पर जो इनके थॉट प्रोसेस है वो मतलब एक होता ना, एक पर्सन लौट के बुद्धू घर को आए, समथिंग लाइक दैट। लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली सिचुएशन हमको यहाँ दिखते हुई नजर आ रही कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते, रीयूनियन करना चाहते, आपके साथ रीयूनियन करके आपसे जुड़ना चाहते, आपसे कनेक्ट होना चाहते, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको थॉट प्रोसेस में ला रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि हाँ, मुझे इस पर्सन के साथ में रीयूनियन करना। अब रीयूनियन का यहाँ पर मकसद हो सकता है कि ये बहुत दिनों से आपके बारे में सोच रहे होंगे, बहुत दिनों से इनको ये फील आ रहा होगा कि इनको आपसे बात करनी है, आपसे कनेक्ट होना है। आप एक मौका देंगे, अगर इनको एक मौका देंगे अपनी तरफ आने के लिए, तो ये आपकी तरफ 10 कदम चल के आएंगे, समथिंग लाइक दैट। तो वो ऐसा कुछ भी फील करना चाहते हैं, बट मे बी आपके पर्सन नहीं चाहते आपसे झगड़ा करना। मतलब देखो, यहाँ ये वाला कार्ड मुझे ना कुछ और भी इंडिकेट कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना ये पर्सन अभी इनको ये रियलाइजेशन हो गया कि बहुत दिन से झगड़े तो कर रहे हैं, ये बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें आप सम्मिलित नहीं हो रहे हो। आपका शामिल होना इनको गायब, मतलब जैसे आप तो है ही नहीं, आप कहीं गायब हो चुके हो इनकी लाइफ से। इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको ये चीज फील हो रही है। तो अभी क्या होता है ना, जब ऐसा कुछ फील आता है कि भाई मेरा पर्सन तो मेरे साथ है ही नहीं, हम ही लड़े पड़े जा रहे हैं, आप तो बस, क्या होता है कि आप इनको देखते हो, ये कोई झगड़ा करके आता है, आपसे कोई बहस कर रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो अब आप इनकी बात, क्योंकि आपको लगता है यार ये पर्सन तो अपनी बात ही बोलने वाला है, आप बोलेंगे भी तो सुनना नहीं है, सुन भी लेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर इन्होंने कह दिया कि आप गलत है तो फिर आप ही गलत हैं, कोई और गलत हो नहीं सकता। तो ऐसी वाली सिचुएशन इनको फील हो रही है। आप इस रिलेशन में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, आपने हमेशा से इसको लॉन्ग टर्म ही सोचा है और इसीलिए आप शांत हो जाते हैं। तो अभी आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि शायद इनको ऐसा नहीं करना चाहिए आपके साथ, क्योंकि ज्यादा आपका शांत रहना कहीं ना कहीं इनको खतरे की घंटी साबित हो रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को ज्यादा ही प्रेशराइज करूं, अगर मैं उस व्यक्ति को ज्यादा ही एक ऐसा दिखाऊं कि यार तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, या तुम मेरे लिए कुछ इतना खास जगह नहीं रखते हो लाइफ में, तो वो इंसान थोड़ा सा कुड़ सकता है, चिढ़ सकता है। वो ऐसा फील कर रहे हो आपके लिए, तो डेफिनेटली वो आपसे डिस्टेंस नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया है 10 सन के रूप में, तो डेफिनेटली आपसे वो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग की उम्मीद रखते हैं, आपकी तरफ आने की उम्मीद रखते हैं। एंड दैट्स रियली ग्रेट कि आप इस व्यक्ति की लाइफ में एक, आप फील करेंगे कि ये पर्सन थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। अचानक से ना प्यार दिखाना, आपको रिस्पेक्ट देना, आपकी बात को सुनना, ऐसा कुछ करने लगे हैं ये अचानक से। तो आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ किया नहीं,
अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। समटाइम्स यू आर वेरी क्वाइट, चुप रहना। क्योंकि अब जब अगला इंसान ऐसा है जो आपको सुनना ही नहीं चाहता, तो उसके साथ झगड़ा करना एक लाइक नॉनसेंस होता है। तो जब ऐसा कुछ पर्सन आपके दिख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार इससे अच्छा तो मैं चुप ही रहूं तो बेहतर है। और ये चुप रहना आपके लिए बेहतरीन इसलिए साबित हो रहा है, ये इनको, इनकी बुद्धि को ये चीज आ रही है समझ में कि अगर ये इंसान चुप है, अगर ये इंसान कुछ नहीं बोलेगा तो बहुत कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब बहुत सारी चीजें गड़बड़ हैं, और इसीलिए ये पर्सन अब नहीं चाहते हैं कि ये ऐसा कुछ भी करे, ऐसा कुछ भी चीज। इसीलिए इनका ईगो टूटा है। इनका ईगो तोड़ने में आपका अच्छा वाला जेस्चर ही काम आया है, आपका शांत रहना। क्योंकि इनको ये डर बैठ गया कि अगर मैंने इसको इस तरह से परेशान किया तो ये मेरी लाइफ से तो चला ही जाएगा, कम से कम ये मुझसे तो दूरी बना ही लेगा कम से कम। तो कुछ ना कुछ इस तरीके की फीलिंग्स इनको आ रही है, कुछ ना कुछ इनको इस तरीके की बातें समझ में आ रही हैं, एंड दैट्स वाई इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इसीलिए ये पर्सन आपसे एक डिस्टेंस, एक जो दूरी आप इनके साथ में फील कर रहे हो, वो ये आपके साथ फील नहीं, ये भी फील कर रहा है, एंड ये नहीं चाहते इस दूरी को। और इसीलिए ये पर्सन वापस से आपको प्यार वाला सिचुएशन, कुछ भी होगा आपकी लाइफ का, छोटा सा छोटा जेस्चर भी आपका प्यार वाला, वो आपको दिखाएंगे। वो आपके साथ प्यार दिखाएंगे, वो आपके साथ कनेक्शन बिठाएंगे, वो आपको पुरानी बातें याद दिलाएंगे, वो आपसे पुरानी वो सारी चीजें कहेंगे जो वो आपसे कहना चाह रहे थे, जो वो आपके मुंह से सुनना चाह रहे थे। जितना भी कुछ भी सिचुएशन आपको फील हो रहा था ना कि यार मेरे को कुछ ना कुछ दिक्कत लग रही है, प्रॉब्लम लग रही है, बट स्टार्टिंग में तो आपने बोला नहीं, और मतलब स्टार्टिंग में आपने बोला फिर बाद में आपने बंद कर दिया, तो ये चीज इनको फील हो रही है कि नहीं यार मेरे को इस तरह से अपने पर्सन को ज्यादा सप्रेस नहीं करना है, मुझे अपने पर्सन को प्यार दिखाना है, मुझे अपने पर्सन को कनेक्शन दिखाना है। एंड डेफिनेटली यहाँ आपके पर्सन को ये चीज फील हो रही है। गलती आप नहीं, वो खुद कर रहे हैं। आपकी भी गलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा गलती ये उसको स्प्रेड करते हुए नजर आ रहे। अभी इनका दिमाग थोड़ा ठिकाने पे आ गया है। अब ये चाहते कि आप गुस्सा करें अब ये चीज चाह रहे कि आप क्रोध करें, लेकिन आप नहीं कर रहे। पर आपके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, ऐसा नहीं कि आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, आपके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। लेकिन द थिंग इज दैट कि आप गुस्सा करना नहीं चाह रहे, आप गुस्सा करना नहीं चाह रहे। आपके अंदर तो इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि आपको एक सवाल पूछेंगे ना तो उसका जवाब नहीं देते बनेगा इनको ऐसा लग नहीं पाएगा, इनको समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ जवाब दें आपसे, किस तरह से आपसे कनेक्ट हो, किस तरीके से आपसे बोले, कहाँ किस तरह से, किस मुंह से ये आप तक पहुंचे, इनको समझ नहीं आ रहा है। आपके साइड आना तो चाहते हैं पर किस मुंह से आए, इनको ये बात समझ नहीं आ रही है। आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इनके मन में जो ये कहना चाह रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं, बट द थिंग इज दैट कि कैसे कहें, कैसे बोलें, किस तरीके की चीजें आपके साथ वो कहें, किस तरीके की बातें आपसे कहें। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ग्लानि भाव आ रहा है इनके अंदर, कहीं ना कहीं इनको ये फील आ रहा है कि यार व्यक्ति तो अच्छा है, मैंने ही इसको ज्यादा टॉर्चर कर दिया, व्यक्ति तो अच्छा है, मैंने ही कुछ ज्यादा इसको बातें समझा दी है। अब आप देखेंगे कि ये पर्सन आपके लिए थोड़ा सा सेक्सुअली भी, अगर इन केस की अगर आप लोगों का रिलेशन इस हद तक है तो ये अपनी एनर्जी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आपसे प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, बड़े सॉफ्टली, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, बड़ा सॉफ्टली, ताकि आपको ये ना लगे कि कुछ अजीब सा है कि लड़ाई कर रहे हैं फिर अपनी बात मनवा रहा है, फिर आपके साथ में जबरदस्ती कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं करने वाले। ऐसा मतलब कि एक सॉफ्ट एक्शन आपको दिखाई दे, एक प्यार आपको इनकी तरफ से दिखाई दे, एक ऐसा कनेक्शन आपको इनकी तरफ से दिखाई दे जो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। थोड़ा सा आपके अंदर आग जलाना चाहते हैं, प्यार की आग आपके अंदर भी जगे, एक प्यार की आग, एक चिंगारी आपके अंदर भी जगे, ये चाह रहे हैं। इस चिंगारी को जगाना, इस चिंगारी को वो आपके अंदर देखना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि क्योंकि इनको डर है कि कहीं ऐसा नहीं हुआ तो आप इनसे डिस्टेंस बना सकते हो, तो वो प्यार आपके अंदर देखना चाहते हैं, नॉर्मलाइज। क्योंकि इनको थोड़ा सा उखड़ा हुआ व्यक्तित्व आपका दिख रहा है, उनको लग रहा है कि आप थोड़े से उखड़ गए हो, थोड़ा सा आपके अंदर ये एक मोह माया जो इनके प्रति थी आपके अंदर नहीं रही। अब मोह माया जैसा कुछ भी नहीं रहा आपके अंदर। आप बहुत ज्यादा ऐसे हो गए कि नहीं, मेरे को ये चीज नहीं करनी तो नहीं करनी, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट दिस पर्सन, आई डोंट वांट दिस पर्सन, दैट्स इट, आई डोंट वांट दिस सिचुएशन, आई डोंट वांट दिस सिचुएशन। आप ऐसे हो गए हो, आपको जैसे डर था पहले वो डर नहीं रहा।
जो एक डर था आपको इनके साथ ना रहने का, इनका साथ छोड़ देने का, वो आपकी आंखों से खत्म होता हुआ इनको दिख रहा है। वो भले ही वहां पर आप चुप रहते हो, पर आपकी आंखों से इनको जो खोने का डर दिखता था वो नहीं दिखना ना, ये इनके लिए ज्यादा बड़ी खतरे की घंटी बन गई है। यही चीज इनको ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है। इनको ये लग रहा है कि ये चीज अगर आपने, और ये अचीव कैसे किया आपने, ये आपने अपनी मेहनत के बल पे अचीव किया, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई मेरे को अगर मुझे अपना सिचुएशन, अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ रहा था कर, लेकिन ये ना, एक जब आप किसी व्यक्ति को बोलने का मौका ना दो, आप किसी व्यक्ति को घुटन वाली सिचुएशन में रख दो, तो वो व्यक्ति फिर आपके बारे में नहीं सोचना चाहता। वो बहुत कुछ चीजें आपके बारे में नहीं सोचना चाहता है। एंड दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस, कि ये पर्सन, मतलब कि आप इस तरह से जब नहीं सोच रहे ना, तो आपके पर्सन के तो हो गया कि भाई साहब अब तो ये गड़बड़ है, अभी तो इसको मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट आपकी आंखों में जो डर था वो खत्म होना। डरते, मतलब होता है ना डर, और ये जो डर होता है ना, वो डर ही सब कुछ होता है सारा। लेकिन कभी कभी इंसान किसी को इतना डर आता है, इतना डर आता है कि वो डरना भूल जाता है, वो डरना बंद कर देता है, वो ढीठ हो जाता है। उसको लगता है कि क्या है, मैं तो ऑलरेडी मरा हुआ इंसान। अब मरा हुआ इंसान तो ना डरता है ना कुछ होता, वो वैसा वाला सिचुएशन आपकी हो गई है। आप उस सिचुएशन के तहत ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। सो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर ही लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर ही फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।